हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। जो बच्चे राजस्थान एपीओ एग्जाम का वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान एपीओ की वैकेंसी जल्दी आने वाली है। आपकी इसमें टोटल पोस्ट होगी 320 प्लस पोस्ट। और आप ये मान के चलो कि विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। वैकेंसियों की संख्या काफी ज्यादा है। ये ज्यादा संख्या वैकेंसी होने की वजह ये है कि जो पिछली बार एपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 4 ही बच्चे इन्होंने क्वालिफाई किए थे। 184 पोस्ट थी इसमें और सिर्फ 4 बच्चे क्वालिफाई हुए थे जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, बाकी किसी का भी मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो अब की बार जो पोस्ट है वो 320 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। ये कंफर्म न्यूज है। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे क्योंकि विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको इन वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। आरपीएससी आपको जल्द ही एडवर्टाइजमेंट जारी करने वाली है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स राजस्थान एपीओ के लिए, तो ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें क्योंकि जल्द ही आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। और इसमें अगर हम बात करें तो आपका सिर्फ प्री और मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता। इसमें प्री में आपके सिलेबस जो है उसमें लॉ का सिलेबस है, हिंदी और इंग्लिश है, और मेंस में भी आपका यही सिलेबस है। बट इसमें मेंस में आपके मिनिमम 40% आपके लॉ में, और जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें मिनिमम 40% आपके एग्जाम होने चाहिए, तो नंबर होने चाहिए। इसी वजह से अब की बार जो पीछे एग्जाम हुआ था उसमें बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ तो बच्चों के 40% नंबर नहीं आए। आपको जो लॉ का पेपर उसमें 40% चाहिए, और जो लैंग्वेज का पेपर है मेंस का उसमें 40% नंबर चाहिए। अगर इसके हम सिलेबस की बात करें तो हम इसका सिलेबस देखते हैं। ये राजस्थान एपीओ का पिछला जो राजस्थान एपीओ था उसका सिलेबस है प्री का, और मेंस का भी यही सिलेबस है इसका। तो सबसे पहले आईपीसी। पिछली बार आईपीसी था लेकिन अब की बार आपको बीएनएस देखने को मिलेगा। फिर सीआरपीसी, सीआरपीसी की जगह आपको बीएनएसएस देखने को मिलेगा। और इंडियन एविडेंस की जगह आपको बीएससी देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आपका एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, आर्म्स एक्ट है 1959 का। फिर इसके बाद आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का है, राजस्थान एक्साइज एक्ट है 1950 का, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2022। इसमें भी ये जो आपके सारे ये जो लॉ का दे रखा है इसमें आपके सब टॉपिक्स दे रखे हैं, आपकी कौन कौन से मेंस में प्री में आएंगे। इस प्री में इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आप पिछला एग्जाम भी उठा लेना, उसमें भी यही जो एरिया इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है इसी से प्री में क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंस में आपका ये जो सब्जेक्ट है ये पूरे इंक्लूड कर देते हैं वो। फिर इसके बाद आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। फिर राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022, प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ये आपके 11 बेर एक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके प्री में आएंगे और यही आपके मेंस में आएंगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो पिछले बार थ्री जो ओल्ड आपके क्रिमिनल लॉ थे उनकी जगह 3 न्यू क्रिमिनल लॉ आ जाएंगे। अब आप इसका हिंदी का सब्जेक्ट सिलेबस देख सकते हो। विलोम शब्द, उपसर्ग, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, संधि, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये इसका हिंदी का है सिलेबस। और इसका इंग्लिश का सिलेबस ये टेंस, वॉइस, नरेशन, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, मॉडल्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये आपका, आप इसको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, इसका मोड जो एग्जामिनेशन है इसमें आपके लॉ के पेपर 70 आएंगे, हिंदी के पेपर 15 आएंगे, और जनरल इंग्लिश के पेपर है जो क्वेश्चन है वो आपके 15 आएंगे। आपको टोटल टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो होगी 1/3। मतलब इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी करें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और आप जल्दी से अपनी तैयारी में लग जाएं क्योंकि आपको जल्दी इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वैकेंसी जो है उनकी जो संख्या वो काफी ज्यादा है। मतलब कोई और किसी स्टेट में आपको एपीओ की वैकेंसी इतनी ज्यादा देखने को कभी मिलेंगी भी नहीं, और ना कभी पीछे आई होंगी। इसका रीजन यही है कि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो फुलफिल नहीं हुई, वो वैकेंसी सारी वैकेंट है। अब वो ऐड होके आएंगी। पिछली बार जब आपके इलेक्शन हुए थे उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने
अनाउंस किया था कि आपकी 200 प्लस एपीओ की वैकेंसी आएंगी, और उसके बाद आपका जो पिछला एपीओ हुआ था उसका रिजल्ट आया था, उसमें आपके सिर्फ ओनली 4 कैंडिडेट थे वो क्वालिफाई हुए थे। इसी वजह से 200 प्लस वैकेंसी हो और 180 प्लस वैकेंसी हो थी, तो आप ये मान के चलो कि 320 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो अपनी तैयारी में लग जाएं। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो हम आप हमारे चैनल ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, और कोई जानकारी चाहिए तो भी आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। तो अपनी तैयारी में लग जाएं, आपको जल्द ये राजस्थान एपीओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।